यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ये ऐसी गुफा बन जाए जहां पर केवल केशव का चरण ही हमें दिखे और कोई ना दिखे। बंधुओं याद रखिएगा, जब इस भाव से, इस चेष्टा से आप कथा सुनेंगे तो प्रभु मिलेंगे नहीं, हो जाएंगे, क्योंकि परमात्मा है ही, वो कहीं गए नहीं है। कुछ लोग मुझसे कहते हैं कथा सुनेंगे पंडित जी तो भगवान आएंगे। मैं कहता हूं भैया माफी के साथ, लेकिन ये दूसरे मत पंथ वालों का मानना हो सकता है कि फलाना आएंगे, वो आएगा, वो आता है। मैं कहता हूं वो है। बस जिस दिन ये अज्ञान का पर्दा खुल जाएगा तो समझ आ जाएगा कि भगवान है। बस इतना ही होता है। ये जो पर्दा है ना माया रूपी, ये जो पर्दा है अज्ञान रूपी, अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन। सभी कहें तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपनी आंखों में हाथ लें और कहें चक्षुरुन्मीलितं येन। हे गुरुदेव, हे परमपिता परमात्मा, हे संत महात्मा, ये मेरी आंख में जो अंधकार है, विकार है, ये जो पर्दा बन गया है नाथ, बस उसे खोल दो। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अरे बंधु, इससे बड़ी प्रार्थना नहीं हो सकती। जिस दिन जान लेंगे उस दिन नृत्य करेंगे। जी हाँ, प्रभुपाद वल्लभाचार्य जी को, बुद्ध को जब कोई पूछता था बुद्ध से कि हु आर यू, कौन है आप, कौन है? क्या आप दूत हैं? क्या पार्षद हैं? क्या साक्षात भगवान हैं? बुद्धा कहते थे नथिंग आई एम, मैं कोई नहीं जो आप बोल रहे हैं। आप कहते हैं मैं भगवान हूं, नहीं। आप कहते हैं मैं भक्त हूं, नहीं। कौन हो? तो वो कहते थे आई एम अवेकन, मैं जगा हुआ हूं, बस मैं जगा हुआ हूं। याद रखिएगा, ये भागवत जो है, कथा जो है, ये जगाने की विद्या है। जाग जाएंगे तो जान जाएंगे। बार बार कहता हूं, हजारों बातों को कह कह के कहता हूं, ये जानने की बेला है। और कल हमारे इस अकथ परिश्रम का एक परिणाम निकला कि हमारे गोविंद इस चार भाटा के इस पावन मंडप पर आए। क्यों आए भैया? याद रखिएगा, मेरा बार बार ये कहना है कि मेरे गोविंद है ही। देयर इज नो एनी डाउट, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है कि नहीं है। यत्र तत्र सर्वत्र। और बाबा तुलसी ने तो बड़ी सुंदर बात कही, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक है। अब बाबा तुलसी तो झूठ बोल नहीं सकते, उन्होंने कहा है तो सत्य, अखंड सत्य है, सत्य ही है, अटल सत्य है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, यत्र तत्र सर्वत्र हरि है। बोलो ना पंडित जी, बोलो ना मैया, हरि सर्वत्र है तो हम दुखी क्यों हैं? जब हरि सर्वत्र है तो हमारे जीवन में दुख, कष्ट, पीड़ा क्यों है? पूछिए ना प्रश्न। आपके जीवन में प्रश्न हो, लेकिन सच कहता हूं, एक दिन पार्वती जी पूछी शंकर भोलेनाथ से, नाथ बताओ कैसे छूटे ये प्राणी भवताप से। प्रश्न ऐसा हो, प्रश्न ऐसा होगा तो संत महात्मा की वाणी से उत्तर उत्तम निकलेगा। प्रश्न ही नहीं आता। कभी ये प्रश्न किया है खुद से? कभी सोचा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समान, सर्वत्र है समान है, सर्वत्र है समान है, तो फिर दुखी क्यों है? बताइए क्यों दुख है?
जब आपके जीवन में धर्म है तो कष्ट क्यों है? पूजा है तो कष्ट क्यों है? योग है तो रोग क्यों है? ये बड़ा प्रश्न है। क्यों नहीं पूछते? पूछिए ना खुद से, आईने के सामने खड़े होकर पूछिए कि क्यों मैं दुखी हूं। जब बाबा तुलसी ने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तो क्यों नहीं है? मेरे घर में क्यों नहीं है? मेरे आंगन में क्यों नहीं है? अरे मेरे मन में क्यों नहीं है? मेरी बुद्धि में क्यों नहीं है? मेरे अंतःकरण में क्यों नहीं है? मेरे बेटी और बेटे में क्यों नहीं है? लेकिन दूसरी लाइन बाबा ने कहा, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना है, लेकिन प्रकट नहीं होते। क्यों? क्योंकि प्रेम नहीं। जब प्रेम नहीं होगा तो भगवान कैसे प्रकट होंगे? वो है प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। प्रेम में प्रकट होते हैं, और प्रेम नहीं छल होगा तो वो छुप जाएंगे, छुपे रहते हैं। सन्मुख होई जीव मुहि जब ही, कटे कोटि अघनास ही तब ही। याद रखिएगा, बाबा तुलसी ने तो बड़ा सूत्र दे दिया हम सब जीवधारियों को। अरे बंधु, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। अरे भैया, घर्षण करना पड़ेगा। आप मैया, आपको अनुभव है कि दूध से ही घी बनता है, लेकिन उसका एक प्रोसेस है। पहले दूध को गर्म करें, उबालें, फिर क्या करेंगे? फिर दूध को उबालेंगे, फिर दही बनेगा, उसको उसमें खट्टा डालेंगे, दही बनेगा। दही बन के धीरे धीरे उसमें मक्खन बनेगा। मथानी से दही को दधी मंथन करेंगे तो मक्खन बनेगा, और जब मक्खन को तपाएंगे तो ही घी बनेगा। याद रखिएगा, ये मानव तन मिला है, ये मानव तन मिला है। बस समझ जाइए कि वी हैव एलिजिबिलिटी टू गेट गॉड। हमारे पास वो संभावनाएं हैं कि हम अपने परमात्मा को जान सकते हैं, जान सकते हैं। प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना।